गोरी मेहंदी लिया देव चुनार से, जाके मोटर कार से ना। दो पहिया वाली गाड़ी पर भरोसा नहीं प्यारी, पर भरोसा नहीं प्यारी, पर भरोसा नहीं प्यारी। मजा आवे न हो, मजा आवे नहीं बिना चार से, जाके मोटर कार से। 171 साल से यहाँ से गुरु परंपरा शिष्य विरहा का शुरू हुआ। कलाकार अपना रास्ता बदल दिए हैं, विरहा में अश्लीलता, डांस, नाच ये सब कर रहे हैं। समय की मांग है। विरहा ही एक ऐसी विधा है कि जो 12 रस से लिखा जाता है। समाज में विरहा एक नई पीढ़ी का हो गया है। सार्थक निरर्थक बनते बनते कभी लोग लिखते हैं गाना। कोई लिखता लकड़ी, कोई लिखता लोहा, कोई आग पानी का लिखता है गाना। दुनिया के हर वस्तु माटी से मिलती है, सभी को है माटी में जाना। माटी सहारा है पत्तू बिहारी, पर सिद्धन माटी का सारा जमाना। लोगों की जो है आकांक्षाएं, गुरु और शिष्य का संबंध कम हो गया है। केवल आदमी स्वार्थ में परेशान है। आज के कलाकार विरहा का ढांचा बदल दिए हैं, एक तरफ से मंच पर ऑर्केस्ट्रा फांग दिए हैं, इसीलिए विरहा का ग्राफ दिनों पर दिन गिरता जा रहा है। आजकल विधा एकदम लोग नरक मचा दी हैं, नाच रहे हैं, गा इतनी फूल फूल गा रहे हैं, क्या बतावें। आज 10 जुलाई 2025 का दिन है। हिंदी तारीख के हिसाब से यह आषाढ़ की पूर्णिमा है। कल सावन का पहला दिन शुरू होगा 11 जुलाई को। आषाढ़ की पूर्णिमा का बनारस में कुछ खास महत्व है, खास तौर से बिरहा जगत के लिए, क्योंकि इसमें तमाम सारे बिरहिए जो देश के कोने कोने में अपने रोजी रोटी के सिलसिले में गए होते हैं, वे बनारस लौटते हैं और अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरुओं के बारे में, गुरुओं की महिमा बताने के लिए बिरहियों ने एक से एक कविताएं लिखी हैं, गाया है उन्होंने। यहीं पर कबीर और रैदास हुए, उन्होंने भी अपने गुरुओं के बारे में कहा है। और एक लाइन मुझे आ रही है याद, गुरुदाता तुमने दया तो करी, मेरी डूबती नाव तिराई। मैंने नाव डूब रही थी और तुमने दया की और हमारी नाव जो है तैरने लगी, चलने लगी। गुरु की यह महिमा है। गुरु की महिमा को लेकर और भी तमाम सारे पद हैं। और कबीरदास के एक दोहे में तो इस द्वंद्व की बात है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं किधर जाऊं। और वो कह रहे हैं कि गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जिसने बताया कि ये आदमी जो बैठा हुआ है ये गोविंद है, या जो भी दुनिया के बारे में ज्ञान है वो गुरुओं ने दिया है। कबीर ने गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में एक दोहा कहा कि सतगुरु मुझसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ऐसा संवाद जो कभी नहीं हुआ वह एक दिन गुरु शिष्य के बीच में हुआ। और वो हुआ संवाद जब जैसे छू दिया गुरु ने, या गुरु ने कोई ऐसी लगने वाली बात कह दी कि एकदम मन जैसे विचलित हो गया। ऐसे लगा कि संसार दूसरी तरह से दिखने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बुल्ले शाह के बारे में सुनते हैं कि बुल्ले शाह एक धोबी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और वो पठान थे जाति के। तो उनके घर के सारे लोगों ने कहा कि अरे तुमको गुरु ही बनाना है तो कम से कम पठान बनाते, तुम धोबी को कैसे बना लिए। उन्होंने कहा ये गुरु है जिससे कि मैंने दुनिया को दूसरी नज़र से देखा है, वह किसी भी जाति का वो तो गुरु है हमारा, उसी ने बताया। और वो इतने ऊब गए थे कि उन्होंने एक पद ये कहा कि चल बुलिया चल ओथे चलिए, जेथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने, ना कोई साड़े मन्ने। मने कह रहे हैं कि बुल्ले साहब यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं है, अब तुम ऐसी जगह चलो जहाँ सब लोग अंधे हों, जो न हमारी जात पहचान रहे हो, न हमको कोई मान रहा हो कि बुल्ले शाह है। तो ऐसे है गुरु की महिमा। और आज मैं बनारस ज़िले के कपिलधारा इलाके में कपिलधारा आश्रम, जिसके बारे में किस्सा कहा जाता है कि कपिल मुनि यहाँ हुआ करते थे और गंगा जब बेकाबू थी तब उन्होंने उसको काबू में करने के, यहीं से गंगा गुजरी है, पीछे गंगा है 1.5 किलोमीटर दूर, यहीं आश्रम है गुरु बिहारी का और पत्तू का।
धर्मशाला है और उस अखाड़े की मर्यादा संभालने वाले, उस अखाड़े की पगड़ी संभालने वाले कवि विष्णु यादव जी हैं और उनके साथ बैठे हुए तमाम सारे लोग जो कि पूर्वांचल के अनेक जिलों से यहाँ आए हुए हैं। पहले मैं सोचता था कि बनारस का बिरहा बनारस में ही सीमित होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में और पता करना शुरू किया तो पता लगा कि अरे जौनपुर के एक कोने में इनका अखाड़ा चल रहा है, अंबेडकर नगर में अखाड़ा चल रहा है, बस्ती में भी चल रहा है और बहराइच में भी चल रहा है। बनारस में तो चल ही रहा, बनारस में भी दूसरे लोगों का अखाड़ा चल रहा है। तो इस तरह से अखाड़ों की आपसी जो रस्साकसी और संबंध है वो भी है, तमाम सारी चीज़ें। तो आज क्यों न विष्णु जी से बातचीत की जाए और तमाम सारे लोगों से बातचीत की जाए, ख़ास तौर से उस मामले को लेकर कि यह गुरु पूजा है, बिरहा के लोग यहाँ आए हुए हैं, बिरहा के लोगों के सामने भी संकट है, आजीविका का बहुत बड़ा संकट है और बिरहा इसी बहाने जो गर्त में जा रहा है आजीविका के कारण, उस पर थोड़ी बातचीत हो। हम लोग पारंपरिक रूप से कुछ बातचीत नहीं करेंगे, मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो विष्णु कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप डीह बाबा बने हुए हैं और हम लोगों का सम्मान आपके प्रति है। आप बताइए कि ये जो परंपरा है कब से चल रही है यहाँ पर? आज बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे बिरहा गुरु घराने के स्थान पर आए। और ऐसे तो आप पूरे पूर्वांचल में घूम घूम के जितना हम लोग बिरहा कलाकारों को नहीं जानते हैं, बिरहा गा रहे हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आपने ढूंढ निकाला और उनका जो है आपने जीवन परिचय लिया। आप जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पे हमारे दादा के शिष्य थे जगन्नाथ माली जी, और जगन्नाथ माली उसमें बिहारी गुरु जिंदा थे। आज 171 साल हो गया रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, 171 साल से यहाँ से गुरु परंपरा शिष्य बिरहा का शुरू हुआ। बिहारी गुरु बिरहा के जनक माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं इसलिए हैं कि सभी लोग बिरहा में बिहारी गुरु का नाम लेते हैं। जी जी। अगर बिहारी गुरु का नाम लेते हैं तो आप उनके अनुयायी हुए, उनके भक्त हुए। तो जो उन लोगों की सोच थी, अब जैसे बहुत से साहित्यकार बड़े बड़े लिखे पढ़े होते हैं, लेकिन हमारे बिरहा जगत के लोग अशिक्षित थे। बिहारी गुरु भी अशिक्षित थे, अंगूठा लगाते थे, दादा भी हमारे अंगूठा लगाते थे। उसके बाद तो मैंने नहीं जानता, क्योंकि दादा तक तो मैं देखा था। और बिरहा की जो मूल रूप रेखा है, सवाल जवाब, दंगल, मंची कार्यक्रम अब तो बहुत विकसित हो गया। पहले तो चौकी नहीं था, माइक नहीं था, बिरहा में ढोलक नहीं था, कहीं हारमोनियम नहीं था, कहीं लोग लकड़ी बजाते थे तो कहीं लोग गगरी बजाते थे, कहीं खरेड़ी बजाते थे, ऐसे होता था। अब तो बहुत विकसित हो गया, मंच मिल गया, माइक मिल गया, हारमोनियम ढोलक सब कुछ हो गया। तमाम तरह के बात भी आपके साथ हो गए। तो हमारे बिहारी गुरु आराध्य हैं और 171 साल से पीठ कायम है। और ये हमारे बिहारी गुरु के बाद मैं चौथे पायदान पे अपने ख़ानदान का, जैसे मेरे दादा हुए, मेरे पिताजी हुए, पिताजी के बाद फिर मैं संभाल रहा हूँ। तो ऐसे चौथा पांचवा पीढ़ी हम लोग का चल रहा है। और तमाम अलग अलग अखाड़े हुए। हमको खुशी है, ये जो फुलवारी के बाग हैं इसका विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, जगह जगह गुरु पूजा हो रहा है। अब जो अपने अपने गुरु शिष्य के परंपरा में लगे हैं, कोई गाजीपुर जा रहा है, कोई चंदौली जा रहा है, कोई मिर्जापुर जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बिहारी गुरु का नाम लेने वाले को एक दिन बिहारी गुरु के दरबार में आना चाहिए। जैसे अभी आपने किसी एक कलाकार का नाम लिया और ये कहा कि हमने उनसे पूछा कि कपिल धारा कहाँ है, वो नहीं बता पाए। इंटरनेशनल कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े जो है, लेकिन उनके जो आराध्य थे वहाँ हर गुरु पूजा के यहाँ आते थे। यहाँ हीरा भैया आते थे, रामदेव भैया आते थे, पारस भैया आते थे, सभी लोग आते थे, बिहारी गुरु का पूजा करते थे, अपना चले जाते थे।
क्योंकि बिहारी गुरु की पीठ है ये। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो फ्रैक्शन इतना हुआ, अलग अलग लोग अपनी अपनी पीठ बनाकर वहाँ के पीठाधीश्वर बन गए हैं, लेकिन बिरहा लगातार चौपट होता गया। चौपट कहाँ होता? अरे अब बिरहा में कोई नया विषय है, आप मुझे बताएंगे? अरे बिरहा तो पूर्वांचल में था, आज बिरहा विदेशों में चला गया। नहीं नहीं, वो विदेशों में चला गया, वो विदेशों में जो गया हाँ। उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भारत की किसी समकालीन समस्या को लेकर बिरहा अभी बोल रहा है। हाँ, ये आपका प्रश्न सही है कि उस पे बिरहा कलाकार न जाते हुए कलाकार अपना रास्ता बदल दिए हैं। बिरहा में अश्लीलता, डांस, नाच ये सब कर रहे हैं, समय की मांग है। आपने प्रश्न रखा कि बिरहा विलुप्त के कगार पर है और कोई मूल चीज़ नहीं रखा जाता है, रखा जाता है। अभी ऐसे बहुत कलाकार हैं जो सुविधा को समझते हैं, क्योंकि साहित्य 12 रस से लिखा जाता है। बिरहा ही एक ऐसी विधा है कि जो 12 रस से लिखा जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति, साहित्य और सभ्यता इस बिरहा में झलकता है। परंतु वैसे गायकों को कोई लाइक नहीं करता है, और करता भी है तो सामने कंपटीशन का जो कलाकार रहता है वो लाइन लेंथ बदल देता है। इसलिए कलाकार चाहकर भी समाज को नहीं दे सकता जो देना चाहता है। ऐसी बात नहीं, बिरहा आज भी कलाकार हैं, रचनाकार ऐसे हैं कि जो समाज को इस विधा से, इस गीत से जागृत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि पहले लोग इसको अशिक्षित लोगों का विधा समझते थे, मगर इसमें अब ऐसे ऐसे विद्वान प्रकांड है। फिलॉसफर, आप डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, भाषाओं के जानकार हैं, तो बिरहा की ऐसी बात नहीं है। बिरहा बहुत उम्दा चीज़ है और बिरहा को सुनने वाला लेखक तो लिखते हैं, गायक भी सीखते हैं, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो कमेटी बिरहा कराते हैं ऐसे कलाकारों का चयन नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो जो अपोजिट में रहते हैं कलाकार उनका टक्कर नहीं हो पाता है। पहले 2 बिरहा का पारी होता था जिसमें प्रश्न उत्तर होता था, समाज को एक मनोरंजन के साथ साथ एक सीख, एक जिज्ञासा बढ़ी रहती थी कि क्या खोज है। मैंने आपसे बताया ना कि बिरहा वो विधा है कि इसमें आपको जो चीज़ समाज से नहीं मिलेगा, स्कूल से नहीं मिलेगा, वो बिरहा विधा से मिलेगा। देखिए, मैं गायक स्वर्गीय बुल्लू यादव का भतीजा बबलू यादव, समाज में बिरहा एक नई पीढ़ी का हो गया है। बिरहा में पहले करताल पे लोग गाते थे, उसके बाद स्वर्गीय रामदेव बुल्लू आए, ढोलक लेके आए, फिर उसके बाद हारमोनिया शुरू हुआ और सारी इंस्ट्रूमेंट उसमें आ गई। कहने का मतलब कि अब ये हो रहा है कि बिरहा समाज के तौर पे चल रहा है। बिरहा इस समय, पहले लोग धोती पहनते थे, पैदा होते धोती पहनते थे, अब लोग पैंट पहन रहे हैं। तो कहा गया है कि समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि ये एकदम बेहन हो जाएगा। कहने का मतलब कि समय के अनुसार हर चीज़ होना चाहिए। अगर ये लटका झटका अगर न भी हो तो आज का ज़माना ये है कि अभी आप एक सवाल गुरु जी से पूछे थे कि क्या समकालीन है और बिरहा का क्या योगदान है देश पर। तो आज के डेट में बिरहा का योगदान बहुत कुछ है। आप राजनीति में लीजिए, चाहे देश की सीमा पर लीजिए, कोई भी अगर अनर्गल काम हो रहा है तुरंत गायक तुरंत जा कर के स्टूडियो से, यूट्यूबर से या स्टूडियो में जा कर के रिकॉर्डिंग करवा रहा है और उस चीज़ को तुरंत खुलासा कर दे रहा है कि हमारे देश में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और हर जगह ये गायकों का योगदान अपने देश के प्रति है। पहले हम जो है कि शास्त्रीय संगीत से विद्यापीठ से पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। और कुछ विधाएं हमें समझ में आया कि बिरहा भी मतलब कि इसमें भी सुर, लय, ताल, हर चीज़ का जो है कि योगदान है। और कलाकार तमाम सितार, गिटार, तबला के माध्यम से संगीत, शास्त्रीय संगीत लोग गाते बजाते हैं और उसमें भी बंधित होते हैं, मतलब कि हर लय, सुर, लय, ताल होता है। और इसमें भी जो है कि बिरहा पहले जो बताया कि जैसे करताल पे गाए, फिर ढोलक पे आए, फिर जो है कि हारमोनियम में आया,
लेकिन अब जो ये हम साथी संगीत सीख करके गुरुओं से ये हम जो कि लाइन पे आते हैं, लेकिन ये किस गुरु से सीखे थे जो कि आज मतलब कि करताल अलग बज रहा है, तो ढोलक अलग बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, लेकिन हर चीज़ को मिला करके बिरहा एक जो है कि मतलब अच्छी चीज़ को खड़ी किए। ये जो कम पढ़े लिखे थे वो भी मतलब कि इसकी जानकारी दिए, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इसकी जानकारी देते हुए हमने सोचा कि इसमें जब मैंने एक कोचिंग के लिए गया, जब बिरहा गाने लगा तो उसने पूछा कोचिंग वाला कि आप बताइए कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या लिखे हैं या कुछ करते हैं, इससे पहले करते थे। तो हमने बोला कि हाँ मैंने तो पहले बिरहा सीख रहा था। तो उसने बोला कि अब सबका तो 500 फीस लगेगा, लेकिन आपका 1000 फीस लगेगा। हमके गुरु जी को कहा कि हम तो कमज़ोर भाई, तो हमें तो और कम फीस लगा के चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप जो है कि ऐसा एक विधा सीखे हैं कि जो आपका स्वर भटक चुका है, तो मिटाना पड़ेगा उसको। आपको 500 रुपया लगेगा उसको भुलवाने का, और 500 रुपया लगेगा सिखाने का। तो हम एक रामदेव थे जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और जो अपनी गायकी पर इतने केंद्रित थे कि जब उनको विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक हो जाऊंगा तो गनवा कौन गाएगा। आज वैसे लोग नहीं हैं, तो रामदेव की स्मृतियां बहुत हम लोगों के जहन में हैं। एक और रामदेव हैं जो मालीपुर अंबेडकर नगर से यहाँ आए हैं, पत्तू अखाड़े के हैं गायक, और वयोवृद्ध गायक हैं। कहा जाता है कि 95 साल के हैं। रामदेव जी नमस्कार, आपका जन्म कब हुआ? 32 में। अच्छा, तो 32 से 32 अब लगभग 6 साल बाकी, 7 साल, 93 साल के हो गए आप। 93 साल के। तो इस कौने अखाड़े का है तो उन्हें देखले रहा। हाँ, पत्तू गुरु के कैसन हलन रहन है पत्तू गुरु के यहाँ बैठे हैं। नहीं उन नहीं लगता, उन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, आप बताइए कैसे थे वो? हम सुने कि लंबा से रहे। नहीं, बहुत लंबा नहीं है। हाँ, ऐसे ही बहुत उनके बारे में किस्से मैंने सुने हैं। हाँ, तो उन्हें कबू मिलल लला? खूब मिलल है। अच्छा, और खूब गई जाबो करी है। अच्छा, तो का सिखौलन उन क्या सिखाते थे? पहला गाना उन्होंने हमको ये दिया, सार्थक निरर्थक बनते बनते कभी लोग लिखते हैं गाना। कोई लिखता लकड़ी, कोई लिखता लोहा, कोई आग पानी का लिखता है गाना। दुनिया के हर वस्तु माटी से मिलती है, सभी को है माटी में जाना। माटी सहारा है पत्तू बिहारी, पर सिद्धन माटी का सारा जमाना। अरे दुनिया में मटिया के हो तो बापू जनिया हो, मटिए के मूर्ख तरंगदार हमारे बाबूजी। मटिए में सोना चांदी लोहा तामा, मटिए में लकड़ी तैयार हमारे बाबूजी। मटिए के पिजड़ा में बंद भैंसु गनवा हो, 184 के मझार हमारे बाबूजी। वित्रासुर जब की माटी चुरा ले गया, ब्राह का रूप अपना बनाए प्रभु। दैत का वध किए जाए पाताल में, भर के आनंद में माटी ले आए प्रभु। वही माटी को नाथ जल पर फिर पसार दिए, अनेक जीव जंतु माटी से तैयार किए। 4 प्रकार से इस माटी का प्रयोग हुआ, अंडज पिंडज उखमज स्थावर सब लोग हुआ। वही माटी समस्त लोक में निराली है, कहीं पे लाल पीली कहीं माटी काली है। धन है माटी वो जिससे हिल्या करी, अपने पैर से शिला पर लगाए प्रभु। अरे मटिए के बनल बखरियाए गोरी, मटिए के थपुआ नरियवाए गोरी, मटिए के सुराही डगरियाए गोरी, मटिए से देखा सब नजरियाए गोरी। हम तर जाएगा। मैं मुनरी मोर बाबा नगिनवा,
मटिया बनाए सरकार मटिया में, माया कै लागल बाजार मटिया में। माटी पर ऋषि मुनि मारे असनवा, माटी पर खेती करेला किसनवा। अन्न भैल पैदा आहार मटिया में, माटी के लागल बाजार मटिया में। माटी के हलुआ अनसुईया बनाई, हो नंगी तीनों जने को खिलाई। अरे सतियन के समतल सितार मटिया में, माया के लागल बाजार मटिया में। माया के लागल बाजार मटिया में। देखा माटी के हुए ई झगड़वा, न खड़वा तोहरो माटी में मिली। अरे माटी न भके मझार, सूरज चंदा सितार कैले सारे देशवा के उजियार मटिया। माटी लैके कोहार किया बर्तन तैयार, बेचे हटिया बाजार रंगदार मटिया। माटी के कला अपार गावे जग संसार, भैर सिया तार मिहार मटिया। गुरपत्तू गुर का है बर माटी का दस्तान। अरे माटी पर पारस पर सिद्धन लिखते कि माटी पे बजल जहान हो। न खड़वा तोहरो माटी में मिली, यादो रामदेव से मत करिहा झगड़वा हो। न खड़वा तोहरो माटी में मिली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये बतावा कि पढ़ाई लिखाई कुछ भैल कि नहीं? 5 तक। 5 तक? 5 फेल है। अच्छा, अरे क्या बात है, 5 फेल। दुनिया के बहुत सारे लोग 5 फेल हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। बिरहा जो है हम पहले हम समझ रहे हैं कि अपने समय में सभी लोगों से हमने बिरहा गाया। एक दौर ज़माना था जब देख लिए कि बिरहा धीरे धीरे शांत मतलब कम जोर हो रहा है, तब हम बिरहा को वहाँ से कम करके सरकारी में हो गए ज़्यादा। इसमें 10 विभाग है, 10 विभागों में हम कार्यक्रम दे रहे हैं। लोगों की जो है आकांक्षाएं, गुरु और शिष्य का संबंध कम हो गया। केवल आदमी स्वार्थ में परेशान है। अब तक कार्यक्रम है 8 बजे 10 बजे शुरू हो जाता था पहले, आज की 30-40 साल पहले, लेकिन आज देख रहे हैं कि 4 बज रहा है। एक भी कलाकार आए होंगे, कई लोग हैं, लेकिन किसी के पास कोई पार्टी नहीं है। अगर उनको कोई दंगल होता तो अपनी पार्टी लेकर जाते गाने के लिए कि हमको वहाँ मिलेगा। गुरु दरबार में क्या मिलेगा? आशीर्वाद करना कुछ मिलेगा? लेकिन पतन का यही सब कारण हो रहा है साथियों। और गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा गुरु का स्थान है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए निष्ठापूर्वक। लेकिन आज लोग केवल स्वार्थ में परेशान है। जब हम रिकॉर्ड उस समय चलता था जो तावा वाला, तो हीरा चचा कजरी और तमाम लोग गीत गाते थे, तो वहाँ हम देखते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मालिक से कहे प्रभु एकदम से मुलाकात कराए दो, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने मुलाकात कराया। हम किसी न किसी तरह से एक बार उनसे मुलाकात किया। मुलाकात इसलिए किया कि वो लिखे थे कि जिला बनारस चौका घाट घर थाना स्टेशन कहलाए ले। तो उसी के पते के अनुसार हमारे घर के बगल डाक खाना था, तो उसी के अनुसार उस समय 20 रुपया उनके नाम पर डाला। तो पैसा तो निकाल लिया, लेकिन अपना सही पता उन्होंने नहीं लिखा। इसके बाद उसी के जरिए से जब चौका घाट बताए, तो एक बार हम आए थे, तो ऐसे दंडोत प्रणाम नमस्कार हुआ, तो हाल चाल सब पूछे। तो हमने कहा चाचा हम बहुत बड़े आदमी थे, बिरहा गा दीजिए। कहा कहाँ? कहा टांडा। कहें हम टांडा में एक बार त्रिलोकनाथ महाविद्यालय में रामदेव जी और हमारा कंपटीशन हुआ था, उससे कितनी दूर है? हम कहा 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 बार हमारे यहाँ आए थे, और मंगल कवि भी 2 बार हमारे यहाँ आए थे, राम जी यादव भी हमारे यहाँ आए थे, अन्य लोग भी आए थे। तो हम बहुत खुश हैं। बिरहा हमको बहुत टेरी एक टेरी मारिए। टेरी रामदेव सूर श्याम जस गुलाब कह फुलवरिया, नजरिया
तरस नारी के बिना। लिखा शिवनाथ कवि मंगल के मीठी बलिया, बगल में बाबा जी के झोलिया। बहुत अच्छा। बिरहा जगत में लोगों का बहुत बड़ा प्रेम है और बिरहा जगत गुरु बिहारी दादा का सबसे बड़ा श्रेय है इस दुनिया में। इसीलिए नमस्कार। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि गौरी सुवन का सदा हो सहारा, वाणी में माँ सरस्वती की छवि हो, जहाँ रोशनी न पहुंची रवि की वहाँ पर ध्वजा गाड़ देता कवि है। शबनम से शीतल, सरोरू से कोमल, कवि का हृदय एक ज्वालामुखी है और शब्दों के सागर में गोता लगाता कवि जैसा जग में न दूजा दुखी है। बिरहा लोक संगीत की जननी है। बिरहा में हर चीज समाहित है, बशर्ते बिरहा अगर हो तब। आज के कलाकार बिरहा का ढांचा बदल दिए हैं। आज के कलाकार बिरहा का ढांचा बदल दिए हैं। एक तरफ से मंच पर ऑर्केस्ट्रा फांद दिए हैं। इसीलिए बिरहा का ग्राफ दिनों पर दिन गिरता जा रहा है। अगर एक पुराने कलाकार को रखा जाए, एक नए कलाकार को रखा जाए, तभी बिरहा का आनंद होगा। क्योंकि पुराने कलाकार से बिरहा की सीख मिलती है। छंद अलंकार, हत्ते जमा, रचना गहन, ककहरा, बंदिश पुराने कलाकार गाते हैं, तो नए कलाकार सीखते हैं। लेकिन बिरहा कभी खत्म नहीं होगा। बिरहा कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिरहा में हर चीज, रामायण की खोज, महाभारत की खोज, इतिहास, नया नया कांड, नई नई घटना हमेशा कलाकार गाते हैं। तो इसीलिए बिरहा का कोई और छोर नहीं है। बिरहा हमेशा टिकाऊ है और रहेगा। आज का बहुत बड़ा दिन है। एक पहले बिरहा में, आजकल बिरहा वाले कितना बढ़िया बात बोले दीपक जी की, एक पुराना रहे एक नया रहे तब मजा आएगा। आजकल बिरहा एकदम लोग नरक मचा दी हैं, नाच रहे हैं, गा इतनी फूर गा रहे हैं, क्या बतावें। बिरहा को बिरहा कभी खत्म नहीं होगा। बिरहा अभी हाल में हम दीपक जी 120 कलाकार को उत्तर मध्य केंद्र में गर्व है। कब प्रयागराज में, कभी उत्तर मध्य केंद्र में, कभी बिरहा वाले नहीं गए थे। हम दीपक जी वहाँ जज बन के बैठे थे। 120 कलाकार को चुने, सबको चुने हम लोग। एक से धीरे आए थे। तो सब भगवान की मालिक है, गुरु महाराज कृपा है। जहाँ जिसको लिखेगा वो आगे जाएगा। मन्ना भैया, एक अब काली से सावन चलते हो, अब मेहंदी 4 पहिया से मंगाने का एक जो है 1-2 लाइन। अरे गोरी मेहंदी न हो। एक समय की बात है, बम्बे में हिंदुस्तान लोक उत्सव में माननीय वस्ती दीदी जी मेरा मुकालबा हुआ था। माननीय जी दी गौलिन की बिया मेहंदी लिया जैसा साइकिल से, गौलनी हम गौली की। अरे गोरी मेहंदी लिया देव चुनार से, जाके मोटर कार से ना, 2 पहिया वाली गाड़ी पर भरोसा नहीं प्यारी, पर भरोसा नहीं प्यारी, पर भरोसा नहीं प्यारी। मजा आवे न हो, मजा आवे नहीं बिना चार से, जाके मोटर कार से। उखलिन की पिया मेहंदी लिया वो छोटी नदी के बोला वो हमका गली, गोरी मेहंदी लिया काबू 20 के लगई में, तो के गोदिया न हो, तो के गोदिया उठाई बड़ी प्यार से, जाके मोटर कार एक देखी नो सिहाई, तोरे हाथ का ललाई, गोरी बच के रहिया बनारस के यार से, जाके मोटर कार से ना। यहाँ पर और हम लोग भी अपनी बातचीत कर लिए। तमाम सारे लोग हैं यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। बिरहा के न केवल गायक हैं बल्कि बिरहा के बहुत बड़े वो मीमांसक और व्याख्याता भी हैं, उसके समीक्षक हैं। और ये मौका अगले साल फिर आएगा तो हम फिर लोगों से मिलेंगे। लगातार ही बिरहा पर बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।